बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 2 है, चैप्टर नंबर 5 से, जिसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रेशर वॉल्यूम वर्क को क्या है और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हम उसको ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को हम डिफाइन कर चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक स्टडी है जिसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि 1847 में हेल्महोल्ट्ज़ ने इसकी स्टेटमेंट दी थी, और स्टेटमेंट क्या थी? इन 1847 हेल्महोल्ट्ज़ stated that energy can neither be created nor destroyed, but it may change from one form to another form। तो ये स्टेटमेंट सामने है कि एनर्जी जो है आप उसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते। हाँ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, चेंज की जा सकती है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो ओवरऑल एनर्जी of a system and its surrounding is remain constant। ओवरऑल जो सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और इसमें हम फर्दर इसको मैथमेटिकली हम ड्राइव करते हैं कि मैथमेटिकली हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किस तरह जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। First law of thermodynamics। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम जो है वो आप एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको मैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता चुका हूँ। तो सिस्टम की क्या होती है, स्टेट्स होती है, इनिशियल स्टेट भी होती है और फाइनल स्टेट भी होती है। इसके अलावा जो है इनिशियल स्टेट्स के लिए हम क्या करते हैं, स्टेट फंक्शंस को यूज करते हैं। मिसाल हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं लाइक वॉल्यूम है, प्रेशर है, आपके पास टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, तो ये जो है इन जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वांटिटीज के थ्रू हम क्या करते हैं कि स्टेट्स की जो है वो स्टेट्स को बताते हैं। ठीक, तो इनिशियल स्टेट में और फिर उसके बाद फाइनल स्टेट जो है, जो स्टेट ऑफ अ सिस्टम है वो हम क्या करते हैं, स्टेट फंक्शन से हम हेल्प करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, a gas is enclosed in a container whose initial internal energy is E1। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की आप एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक गैस है, एक हमारे पास सिस्टम है, कंटेनर है, फर्स्ट कर लेते हैं, उसमें हमारे पास गैस जो है वो मौजूद है और उसकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है, E1 है। सो फर्दरमोर द हीट Q is absorbed
by the system and the system does work W। अब आपने क्या किया कि उसी सिस्टम जिसमें कंटेनर्स में जो है वो गैस मौजूद है, आपने उसको क्या किया, हीट जो है वो प्रोवाइड की। तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से उस सिस्टम ने क्या किया, वर्क किया। वर्क क्या है, W है। इन दोनों Q यानी हीट की वजह से और वर्क ऑपरेशन की वजह से क्या हुआ, जो फाइनल इनिशियल और जो फाइनल इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की हो गई वो क्या हो गई, E2 हो गई। एज अ रिजल्ट the final internal energy of the system becomes E2। अब इनिशियल इंटरनल E1 थी, लेकिन जब 2 ऑपरेशंस हुए, वर्क हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से वर्क सिस्टम वर्क किया, तो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, E2 होगी। सो it can be shown mathematically as following। अब मैथमेटिकली इसको आप किस तरह बताएंगे, मैथमेटिकली आप कहेंगे कि इनिशियल फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q माइनस W, और E2 की वजह से आप क्या करते हैं, डेल्टा E विल बी इक्वल टू Q माइनस W। सो दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कि आप क्या करते हैं कि इसमें आप क्या बता रहे हैं कि हीट एब्जॉर्प्शन और वर्क डन की वजह से क्या हो, वो इक्वल है किसके, जो डिफरेंस बिटवीन हीट एब्जॉर्प्शन एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, जो इनका डिफरेंस है वो क्या कॉज कर रहा है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का बायस बन रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको कहते हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो है वो एक सिस्टम को वो करते हैं, फर्स्ट करते हैं कि उसमें जो है उस सिस्टम में हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसमें जो क्या चेंजेस आती है जब उस सिस्टम में क्या होता है, हीट एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा जो वर्क हुआ है वो एक जो है वो हमने कहा कि फिर वेरियस टाइप के जो वर्क है वो हम जो कैलकुलेट करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहले जो है वो हम जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क की जो वो करते हैं, जो है डेरिवेशन वो कर लेते हैं, डेरिवेशन समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाने। फर्स्ट कह रहे थे हमारे पास क्या है, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो एरिया है वो क्या हमारे पास, एरिया जो है वो क्या है, A, और इसके अंदर जो है वो क्या है, गैस मौजूद है। फर्स्ट कह लेते हैं गैस जो है वो क्या है आपके पास, फर्स्ट कह X है, और इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो क्या है हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू V1। ठीक, और यहां पर क्या हो रहा है कि आपके पास जो है वो ये पिस्टन है, और पिस्टन की जो नेचर है, और यहाँ पे क्या है, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इक्वल टू फर्स्ट क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और पिस्टन की जो नेचर है वो क्या है, फ्रिक्शनल लेस एंड वेटलेस। वेटलेस मींस फ्रिक्शन जो है, ये जो पिस्टन है इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इसका जो सिलेंडर का आपका एरिया है वो A है, आपने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड की, सिस्टम ने क्या किया, इसको आपने हीट प्रोवाइड किया, और सिस्टम में जो है वो हीट एब्जॉर्प्शन हुई, तो इस वजह से क्या हुआ, इसका जो फाइनल वॉल्यूम हो गया, तो इस पिस्टन ने क्या किया, अपवर्ड जो है वो मूवमेंट की, और इससे जो वॉल्यूम हो गया फाइनल वॉल्यूम
जो है वो क्या हो गया, V2 हो गया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, जो हाइट इसने कवर की, फर्स्ट कर लेते हैं, आप कहेंगे जो हाइट कवर की वो क्या है, डेल एल, ठीक है। और ये जो क्या हुआ इससे, ये जो पिस्टन था पहले, अगर आप यहां मूव कर रहा था जो है वो, उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो जो है आपके पास ये जब फाइनल वॉल्यूम V2 कब हुआ, जब आपने क्या किया, इस सिस्टम ने क्या की, Q जो है वो हीट एब्जॉर्प्शन, आफ्टर हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो पिस्टन ने क्या किया, अपवर्ड मूवमेंट की, और वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। यानी कि ये जो हाइट है, ये हाइट किसकी इक्वल है, DL के, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इक्वल टू DL, ठीक है। अब हम इसी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि, और इसके अलावा जो पिस्टन है, ठीक है, जो फोर्स, जो प्रेशर है, वो प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो जो आपके पास जो है इस एरिया में जो है वो गैस मौजूद है, उस पर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो क्या है, वही प्रेशर है, ठीक है। अब हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि अगर आप जो ये आपके पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क आते हैं, तो आप इसको क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब किस तरह करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, जो कंटेनर उसका एरिया ए है, उसमें गैस एक्स मौजूद है, उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था, लेकिन जब हीट एब्जॉर्प्शन हुई तो क्या किया, इस पिस्टन ने जो डिस्टेंस DL कवर किया, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ। एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट्स सपोज a gas X is enclosed in a container of area A. The initial volume of the gas is V1. इनिशियल वॉल्यूम क्या है आपके पास, V1 है, ठीक है। और द कंटेनर हैज a frictionless and wetless piston on which the pressure P is acting on it, ठीक है। तो आप ये बता देना है कि आपके पास जो कंटेनर है जिसका एरिया ए है, उसमें गैस एक्स फील्ड है, और उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 है, और इसके अलावा जो है वो कंटेनर जो है उसके ऊपर जो है वो क्या है, एक फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन जो इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसके बाद आपने क्या किया कि सिस्टम ने क्या की, हीट एब्जॉर्प्शन की Q, आफ्टर एब्जॉर्बिंग the heat Q, the piston goes up and covers a distance DL. The volume of the system become V2। जब पिस्टन क्या करता है कि अपवर्ड मूव करता है, इस वजह से जो वॉल्यूम हो जाता है वो क्या हो जाता है, V2 हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपके पास जो है, सो द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी एज फॉलोइंग। जो वर्क होगा वो आपके पास क्या होगा, इक्वल टू होगा W इक्वल टू
फोर्स एंड जो डिस्टेंस क्या किया कवर किया उसने, ठीक है। तो फोर्स जो है डेफिनेटली इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर P है। आप वहां से फोर्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसको फर्दर हम किससे डिराइव करेंगे, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये एरिया आपके पास, तो आप क्या करेंगे, फोर्स विल बिकम इक्वल टू प्रेशर एंड एरिया, और इसके बाद आप इसको पुट कर दें। तो डेल W विल बी इक्वल टू प्रेशर एरिया एंड जो क्या किया पिस्टन ने जो है वो हाइट कवर की ऊपर की, ठीक। तो ये आपके पास जो है क्या हो गया, डेफिनेटली सिंस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट विल बी इक्वल टू जो है वो आपके पास क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल डी, ठीक है, यानी कि स्मॉल चेंज वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है। लेकिन अगर लार्ज चेंज वॉल्यूम है तो हम वहां पे क्या कहते हैं, डी की जगह क्या करते हैं, डेल्टा जो है आपके पास फॉर लार्ज चेंज इन द वॉल्यूम जो है इज इक्वल टू डेल वी, ठीक है। तो आप प्रेशर की जगह आप क्या करेंगे, और डब्ल्यू की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो अब आपके पास यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क है कि आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, आप अगर आपको ये पता चल जाता है कि कितना हीट एब्जॉर्प्शन हुई या हीट एवोल्यूशन हुई सिस्टम से, और कितना प्रेशर वहां पे आपने अप्लाई किया हुआ है, और चेंज इन वॉल्यूम सिस्टम में कितना आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं उस वक्त जो है वो उस सिस्टम के लिए आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग द वेरिएबल्स ऑफ वर्क इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द इक्वेशन विल बिकम। तो अब आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर आप इस इक्वेशन को पुट करेंगे, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Q माइनस जो आपके पास W है वहां पे, ठीक। तो आप चेंज इन आपके Q माइनस P डेल V। सो ये इक्वेशन आपके पास, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो इक्वेशन है। तो अब आपके पास जो है अब वर्क जो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर की वैल्यू आपको चाहिए, आपको जो चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यही प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो टू कंडीशंस में हम जो है वो करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक कांस्टेंट वॉल्यूम है और सेकंड है कांस्टेंट प्रेशर। सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। आइसोकोरिक कंडीशन, आइसोकोरिक कंडीशन में आइसो मीन सेम, कोरिक यहाँ पे जो वॉल्यूम है, आप सिस्टम का वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, यानी कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है या हीट एवोल्यूशन हो रही है सिस्टम के थ्रू, लेकिन इसमें क्या होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इन दिस केस द चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल V इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें आफ्टर द एब्जॉर्प्शन और लिबरेशन ऑफ द हीट Q बाय द सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपने प्रेशर वॉल्यूम में देखा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा था। यहाँ पे आप जो ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे, सिस्टम इस तरह डिजाइन करेंगे कि इसमें जो चेंज वॉल्यूम, जिसमें जो पिस्टन होगा वो क्या होगा, वो जो है वो क्या होगा, वो एक तो उसकी फिक्स पोजीशन होगी पिस्टन की, ठीक है। जब पिस्टन की फिक्स पोजीशन होगी तो अगर हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है या हीट लिबरेशन हो रही है तो इसमें जो सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो the work will be equal to the W, del W will be equal to P del V, which is equal to P 0। सो वर्क जो होगा, जो वर्क का वेरिएबल आपके पास आएगा वो बिकम इक्वल 0 हो जाएगा। तो अब आप इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है
कांस्टेंट वॉल्यूम आप क्या बताएंगे? सो द एक्सप्रेशन वुड बिकम द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics would be as following. इसमें क्या होगा, आप इसको कहेंगे कि डेल E इक्वल टू Q माइनस डेल W, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डेल E Q P डेल V, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू, ये आपका P चेंज वॉल्यूम में 0, तो डेल E जो है इक्वल टू QV, यानी कि आपके पास जो हीट एब्जॉर्प्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम विल चेंज विल कॉज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी जो हीट एब्जॉर्प्शन होगी या एवोल्यूशन होगी वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, ठीक है। तो ये आपके पास था प्रेशर वॉल्यूम वर्क एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या आप कहते हैं आइसोकोरिक कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर जो है, अगर आप इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क को जो है वो की डेरिवेशन अगर आप करते हैं कांस्टेंट प्रेशर में, तो इसमें आप जो है वो सेटअप बिल्कुल आपने क्या करना है, वैसे बना जिस तरह प्रेशर वॉल्यूम वर्क में जो है वो आपने क्या किया था, जो है वो आपके पास सिस्टम डिजाइन किया था आपने, कि आपके पास क्या है कि फर्स्ट कर लेते हैं सिस्टम है, ठीक, तो ये आपके पास फर्स्ट गैस ए है, ठीक, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है, और आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट Q, तो यहाँ पे आप जो नेक्स्ट आपके पास डेरिवेशन क्या हो जाएगी, आप इसको फर्स्ट कर लेते हैं, आप इसी को बना लेते हैं कि आपके पास क्या होगी कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन हीट, पहले यहाँ सेटअप था, फिर इसके बाद आपने क्या किया कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये वॉल्यूम जो है फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, इसका क्या हो गया, यहाँ पे V2 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, कांस्टेंट प्रेशर जो है वो P जो है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। तो इस केस के अंदर अगर आप क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, Q जो है हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है या हीट लिबरेशन हो रही है, तो इसमें क्या होगा जो है वो अगर आप डेफिनेटली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जहाँ हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो इस तरह के आप डायग्राम बना लीजिएगा, और जो है अब इसको आप क्या एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर जो है वो आप हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो है वो किस स्टेट फंक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। तो हमने देखा उसमें कि आइसोकोरिक कंडीशन में जो हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है, हीट जो आप उसमें एब्जॉर्प्शन हो रही थी, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करे। इस केस में हम देखते हैं कि हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो किस स्टेट फंक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, pressure volume work at constant pressure the pressure volume work at constant pressure causes to change the state function as following। फर्स्ट क्या देते हैं हमारे पास क्या है, डेल E इक्वल टू Q P डेल V, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कहते हैं, Q जो है इक्वल टू QP इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V। डेल E जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, QP इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1, ठीक। इसको फर्दर यहाँ पे आप क्या करते हैं, E2 माइनस E1 आपके पास क्या है प्लस PV2 माइनस PV1,
ठीक है। तो QP आपके पास क्या है, E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, QP आप क्या करेंगे, E2 प्लस PV2 आपके पास यहाँ पे क्या आपके पास माइनस और E1 प्लस PV1। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू एक जो है वो आप कह सकते हैं कि फिजिकल जो है वो स्टेट फंक्शन हमारे पास आ रहा है कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो है वो द हीट एब्जॉर्प्शन changes the heat content of the system, heat content of the system, ये heat content क्या है आपके पास, यानी कि enthalpy of the system। The enthalpy is the study of thermal changes at the constant pressure of the system enthalpy is the heat content of a system and it is the study of thermal changes at constant pressure। तो जो QP है यानी कि हीट एब्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर जो है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो एंथैल्पी को क्या करिए, चेंज करिए। और एंथैल्पी क्या आपके हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम है। और आप इसको मजीद मैथमेटिकली किस तरह बताएंगे कि एंथैल्पी the enthalpy is expressed as H equal to E plus PV, यानी कि it's a sum of the internal energy of a system and the product of the pressure volume of a system। तो ये आपके पास ये एंथैल्पी के लिए आप मैथमेटिकल आप एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके पास दो एंथैल्पीज हैं, एक इनिशियल एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम क्या हो गया आपके पास, H1 would be equal to E1 plus PV1, ठीक। और इसके बाद आपके पास फाइनल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, फाइनल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, S2 इक्वल टू E2 प्लस PV2, ठीक है। तब आपके पास जो QP है आप वहां पे क्या लिख सकते हैं, E2 प्लस PV2 की जगह H2 पुट कर देंगे और E1 प्लस P1 की जगह आप क्या पुट कर देंगे, H1। तो आपका डेरिवेशन क्या हो जाएगी इसकी, फाइनल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, तो QP इक्वल टू H2 माइनस H1 and QP would be equal to delta H, means heat absorption at constant pressure volume। in case of pressure volume work, heat absorption at constant pressure changes the enthalpy of a system। जिस तरह आपने आइसोबैरिक कंडीशन, और ये कंडीशन हम क्या कहते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर को आप क्या कहते हैं, आइसोबैरिक कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। आइसोबैरिक कंडीशन यानी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क एट आइसोबैरिक कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे आइसोबैरिक कंडीशन मतलब आपने यहाँ पे प्रेशर क्या रखा हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो हीट एब्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर या प्रेशर वॉल्यूम वर्क अगर आप परफॉर्म करते हैं एट कांस्टेंट या आइसोबैरिक कंडीशन में, जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो सिस्टम की एंथैल्पी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमने जो है ऑलरेडी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक में हमने वहां डिस्कस किया कि एक्सोथर्मिक के लिए जो है द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज नेगेटिव और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज पॉजिटिव। तो हम अब देख लेते हैं कि डेल्टा एच के जो डिफरेंट साइंस हैं ये जो है वो क्यों होते हैं। इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ग्राफिकली हम डेल्टा एच के साइन को समझते हैं। साइन ऑफ डेल्टा एच, ठीक है। आप फर्स्ट कह लेते हैं आपके पास क्या है, एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने ये कहा था कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो
डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपके पास जो हीट कंटेंट है या आप इसको एंथैल्पी भी कहते हैं, वो क्या होती है, जो आपके पास रिएक्टेंट की होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और आपके पास जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, रिएक्टेंट, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास डेल्टा H1 यानी कि H1 एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है, H2 की क्या होती है, कम होती है। इस वजह से आपके पास डेल्टा H की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। लेकिन इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो आपके पास रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, H1 रिएक्टेंट, और इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होती है, जो प्रोडक्ट्स की आपके पास एंथैल्पी होगी H2 जो है वो क्या होती है, तो इस केस में आपके पास डेल्टा H की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि आप ग्राफिकली आप शो कर सकते हैं। तो इसमें आपने बताना होगा कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी H1 की वैल्यू अगर कम है और H2 की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।